जोहार, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेवीकेएसएस के 2 सक्रिय सदस्य। तो आए इन लोग से जानते हैं कि लोकसभा का तैयारी किस तरह हो रहा है अपना गिरिडीह लोकसभा में। तो दादा जोहार। जोहार जोहार आपको भी और आपके सभी दर्शकों को। तो दादा, हमारा तो लोकसभा पड़ता है गिरिडीह और आपका भी गिरिडीह लोकसभा पड़ता है, तो किस तरह का तैयारी चल रहा है? देखिए, लोकसभा में हम लोग का जबरदस्त तैयारी चल रहा है। हर लगभग हमारा जितने भी 2000 बूथ है, बूथ कमेटी कंप्लीट हो गया है। पंचायत कमेटी तो हम लोग का पहले से बन गया था और जो भी एक पार्टी प्रोटोकॉल के अनुसार काम होना चाहिए हम लोग पूरी तरह से तैयार है। तो और एक बात था कि अपना जो हम लोग का नावाड़ी प्रखंड है, तो नावाड़ी प्रखंड में 24 पंचायत है। 24 पंचायत का माहौल क्या है? मैं तो बताया कि 24 पंचायत में पंचायत कमेटी मेरा है और अभी तक जेवीकेएसएस का बूथ कमेटी भी कंप्लीट हो चुका है। तो और एक सबसे बड़ा सवाल जो अभी की सोशल मीडिया पे चल रहा है, धनबाद लोकसभा को लेकर, उस पर आप कैसा देखते हो उसको? धनबाद लोकसभा को क्या, हम लोग तो प्रत्याशी की बात थी, प्रत्याशी तो वहाँ दे ही दिए हमारे सुप्रीमो। तो वहाँ का जो प्रत्याशी चुना गया उस पर काफी लोग टिप्पा टिप्पणी कर रहे सोशल मीडिया पर, उस पर आप क्या कहिए? देखिए, सोशल मीडिया में टिप्पा टिप्पणी सिर्फ व्यू के लिए होता है और कोई उसका औचित्य नहीं है। सोशल मीडिया वाले जो टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जब सुनील सोरेन का टिकट काट के बीजेपी, जो बोलती है विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, उन्होंने सुनील सोरेन का टिकट अनाउंस करने के बाद उसका टिकट काट के सीता सोरेन को दे दिया। क्या उनके पास जितने भी वो जो सोशल मीडिया में वीडियो चला रहे हैं उनके पास कैपेसिटी है बीजेपी से पूछने का कि आप कितने में डील किए उनके साथ? आखिर जेवीकेएसएस लोगों को या फिर जो विरोध कर रहे हैं जेवीकेएसएस वाले हैं या फिर अदर पार्टी से कोई है? नहीं, देखिए, एक होता है कि पार्टी में आंतरिक थोड़ा सा कला होता है। हम लोग क्या है कि अभी नया संगठन है तो हर चीज सोशल मीडिया पे ही आ जाता है। ऐसा नहीं कि और पार्टियों का कला नहीं होता है, आंतरिक कला, लेकिन उनका सोशल मीडिया में नहीं आता है, हमारा सीधे सीधे सोशल मीडिया में आ जाता है। बस यही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी आंतरिक रूप से ठीक ही है। लोग उसको किस नज़र से देख रहे हैं ताकि उस आखिर जो प्रत्याशी धनबाद से दिया गया है उसका माहौल किस तरह बनेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, हम लोगों का सबसे पहला औचित्य था कि धनबाद से किसी भी जो सुप्रीमो का भी कहना था कि धनबाद से किसी अल्पसंख्यक समुदाय को ही टिकट देना है क्योंकि वो सबसे हॉट सीट है और हम लोग सिर्फ अल्पसंख्यक को वादा नहीं देना चाहते थे, उनके साथ वादा निभाना भी चाहते थे। इसीलिए सबसे हॉट सीट में हम लोगों ने जो सुप्रीमो है या हमारा जो संगठन है उन्होंने जेवीकेएसएस से अल्पसंख्यक को टिकट दिया है। और बात रही टिकट टिप्पणी का, तो ये हर पार्टी में होता है, जिसको टिकट नहीं मिला वो नाराज है और जिनको टिकट मिला वो खुश है। भाई, अभी इसके बाद तो हम लोग का मेन लड़ाई तो विधानसभा है ना। विधानसभा में सब यदि लोकसभा ही चुनाव लड़ जाएंगे तो विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे कौन? जिनको दावेदारी करना है टिकट का वो अपना विधानसभा पकड़े कोई और वहां पे तैयारी करे। क्या विधायक छोटा पोस्ट हो गया क्या जेवीकेएसएस वालों के लिए? तो विधायक भी नहीं, मतलब एक तो सोचने वाली बात है कि विधायक को भी आप छोटा पोस्ट सोचने लगा लोग। पर विधायक का तैयारी कीजिए, आप जिस भी क्षेत्र में यदि आपका पकड़ है वहां पे जाइए, आप विधायक का तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। तो और एक मेरा सबसे बड़ा सवाल है जो कि अभी सोशल मीडिया पे मतलब चल रहा है बहुत ज़्यादा, हमको ये जानना है गिरिडीह लोकसभा में टोटल वोटर कितने या फिर टोटल जनसंख्या कितना? लगभग यहाँ पे वोटर इस बार का वोटिंग परसेंटेज जो 13 लाख के लमसम पड़ने वाला है। लगभग 70% वोटिंग होता है। इस हिसाब से आप मानिए तो 15 लाख से वोटर है यहाँ पे। तो हम सुन रहे थे कहीं सोशल मीडिया पे, तो यहाँ गिरिडीह लोकसभा में 18 करोड़ वोटर है, ये क्या कितना सच है? हाँ, ये तो एकदम बौखलाहट है। ठीक है, सोचिए कि जो प्रशासनिक सेवा में भी रह चुके उसके बाद राजनीतिक में आए, उनके पास इतना तो अनुभव होना चाहिए कि 18 करोड़ जनसंख्या है कि नहीं गिरिडीह लोकसभा में। तो ये है कि थोड़ा घबराहट में क्या बोले है ना। जयराम का नाम भी नहीं लेना है, वो भी ध्यान में रखना है ना, क्योंकि पार्टी प्रोटोकॉल दे दिया है कि जयराम का नाम नहीं लेना है। तो जयराम जी का नाम नहीं लीजिए, उसके नाम नहीं लेने के चक्कर में गलत बोला जाएगा। हम भी देखे हैं कि 4 करोड़ या कुछ ऐसे जनसंख्या पूरा झारखंड में, फिर भी लोग कुछ भी पोस्ट में रहते हुए भी ऐसा बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रशासनिक में रह चुके हैं और यही बौखलाहट है और उनको दिख रहा है कि हमारा जहाँ विधायक का सीट है हम वो बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, यही दिक्कत है। इसीलिए वो बौखलाहट में बोल रहे हैं। अब जनता को क्या कहिएगा लोकसभा में कैसे क्या करेंगे? देखिए, जनता से हम बस एक ही अपील करना चाहेंगे, हाथ जोड़ के भी अपील करना चाहेंगे, एक छोटा सदस्य सक्रिय सदस्य होने के नाते, कि आप किसी भी बाहरी प्रत्याशी को वोट दीजिए ही मत, किसी भी बाहरी प्रत्याशी को नहीं दीजिए। जहाँ पे सभी स्थानीय है वहां पे स्थानीय में कौन बेस्ट है उसको चुन के वोट दीजिए, तभी सबक सीखेगा कोई भी पार्टी।
हम पूछते हैं ठीक है, बीजेपी को यदि आपको चाहिए बहुमत यहाँ पे तो आप दीजिए ना भाई, 14 सीट में आपका 13 सीट है, दीजिए 13 का लोकल सीट। क्यों बाहर का सीट को आप दे देते हैं? क्या झारखंड में काबिलियत नहीं है? खाली झंडा ढोने के लिए बीजेपी में है झारखंड के लोग, झंडा ढोते रहेगा दिन भर रात भर। जब भी पार्टी का चुनाव होगा जय श्री राम खाली नारा लगाएगा। श्री राम का कुछ फायदा भी तो दे दो झारखंड के लोगों को, कि खाली चुनाव में आप झंडा ढवाते रहिएगा। है 13 सीट, दीजिए, बीजेपी को वोट देना तो दीजिए, बढ़िया दीजिए, लेकिन लोकल कैंडिडेट देखिए कहाँ पे लोकल कैंडिडेट खड़ा है, दीजिए उसको वोट। और जहाँ पे तीनों लोकल है, मतलब सब जगह का लोकल है, 3 है 4 है कैसे ये लोकल है, उसमें देखिए कि लोकल में बेस्ट कौन है आपके लिए, उसको वोट दीजिए। जब केसेस फॉर्सफुली वोट नहीं मांग रहा है, कैपेबिलिटी पे वोट करने के लिए बोला है। कैपेबिलिटी है तो वोट दीजिए, नहीं कैपेबिलिटी है मत दीजिए वोट। और एक देख रहे नारा है अब की बार 7 लाख पार, जेबीकेएसएस का नारा, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, नारा क्या है, सच है, ये नारा नहीं है। हम लोग किसी को टारगेट नहीं देते हैं, बीजेपी टारगेट देती है, वो कार्यकर्ता थोड़ी ना रखी है, सेल्स पर्सन रखी है, सेल्स पर्सन को टारगेट दिया जाता है ना। हमारे सब भाई हैं, सब साथी है, सहयोगी है, और सहयोगी का खुद का नारा है 7 लाख पार। तो दादा आपसे एक सवाल है, आप गिरिडीह लोकसभा पर किस तरह का माहौल देख रहे हैं इस नावाड़ी प्रखंड में? बहुत ही बेहतरीन माहौल है दादा, और यहाँ पे इस बार नावाड़ी प्रखंड में रिकॉर्ड तोड़ जो है मत टाइगर जयराम महतो को पड़ने वाला है, जेबीकेएसएस जेल के को पड़ने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई राय दोहा नहीं है। यहाँ पे सबसे बेस्ट जो है आपका पूरा गिरिडीह लोकसभा में सबसे बेस्ट अगर कहीं से वोट उठेगा तो नावाड़ी प्रखंड क्षेत्र से उठेगा, डुमरी विधानसभा क्षेत्र से। क्या लगता है लोग पहले के भांति इस बाती दारू मुर्गा में बिकेंगे कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं बिकेगा। ये बिल्कुल अब यहाँ के युवा जो है, नावाड़ी के युवा, डुमरी विधानसभा के युवा ये चीज समझ चुके हैं कि दारू मुर्गा में हम लोग बहुत सा अपना जिंदगी तबाह कर चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारे हक को जो है पटल पे उठाए, हमारी जरूरतों को जो है यहाँ पे पूर्ति करे, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे रोजी रोजगार के लिए कल कारखाने खुलवाए, और ये सब चीज पॉसिबल है। और टाइगर जयराम महतो ही इस चीज को कर सकते हैं, और कोई जो है गरीब का पीड़ा को नहीं समझ सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही आप यहाँ पे देखे होंगे कि गोबरगढ़ा में 2 दिन पहले का ही बात है, नावाड़ी ही क्षेत्र का, कि आपका जो है इसका माँ बाप दोनों मुंबई में काम कराए, यहाँ पे इकलौता बेटा था, बेचारा डेथ कर गया, अभी तक वो लोग यहाँ पे पहुँच नहीं पाए हैं। ठीक है, तो कितनी बड़ी पीड़ा होती है, आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर टाइगर जयराम महतो आते हैं यहाँ पे से लोकसभा में जो है हम लोग इतना ज्यादा मेहनत करें, अगर वो एमपी बनते हैं तो यहाँ मतलब पे आपका कहने का मतलब है घर में अगर किसी तरह ऐसा घटना हो जाता, सारा फैमिली बाहर है, अभी तक आप बोल रहे हैं कि पहुंच नहीं पाए, इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी? इससे वही चीज है, मेरा कहने का मतलब है कि आज तक यहाँ के जितने भी एमपी या विधायक बने हैं वो लोग क्या किए, यही चीज सोचने वाली बात है। हमारे पास संसाधन का कोई कमी नहीं, मिनरल्स का कोई कमी नहीं, उसके बावजूद भी इतना बड़ा पीड़ा एक माँ बाप के लिए, मतलब हम लोग तो आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जिसके है जो गार्जियन है, पेरेंट्स है, वो लोग समझ सकते हैं कि एकलौता बेटा जो है डेथ पड़ा हुआ है, शरीर बॉडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी तक वो लोग बाहर में हैं, तो कितना हम लोग का इतना सारा संसाधन रह के क्या फायदा भाई, जब हम लोग इस चीज का इतना बड़ा दुख और पीड़ा का सहन कर रहे लोग। तो एक ही उपाय है और एक ही विकल्प है टाइगर जयराम महतो, और कोई दूसरा विकल्प यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम लोग और भी लोगों को समय दिए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग उन लोगों को समय नहीं दिए हैं, उन लोग को समय दिए हैं, उन लोग को वहाँ पे एक पटल पे पहुंचाए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ के युवाओं के लिए और यहाँ के स्थानीय के लिए ये लोग कभी भी किसी भी तरह का आवाज नहीं उठाया है, और अगर कोई आवाज उठा सकता है तो वो सिर्फ टाइगर जयराम महतो, और कोई दूसरा अभी तक तो नहीं देखा है। तो डुमरी विधानसभा क्या लोकसभा में इस बार जो है टाइगर जयराम महतो रिकॉर्ड तोड़ मत से जो है हम लोग विजय होने जा रहे हैं, और इसका प्रमाण आपको जो है जब हम लोग चुनाव का नामांकन होगा उसी दिन सबको जो है समझ में आ जाएगा कि टाइगर जयराम महतो यहाँ से जो है निर्विरोध जीत रहे हैं और दूसरे की तरफ लोग जाएंगे फिर नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।